नमस्कार, खम्मा गणी, जय जय राजस्थान। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सभी का स्वागत है। पूरा वीडियो सुन लेना आप आराम से ना। उसके बाद में आपका कोई कमेंट हो या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल वगैरह हो या मैसेज करना हो तो आप बाद में करिएगा। क्योंकि पिछली बार जब हमने एडमिशन लिए थे उस दौरान जिन बच्चों के हमने एडमिशन करवाए भी थे, बाकी एडमिशन हमने रोक भी दिए थे। सर, रोकने के पीछे कारण क्या था और भी क्या सारी चीजें थी, उनके पीछे कारण तो रही होगा कुछ ना कुछ। आप सभी को विदित होगा कि हम एक बार के लिए मिलकर भी आए थे मंत्री महोदय से, और इसी मामले में हम जानकारी लेकर भी आए थे। थोड़ा बहुत इसको लेकर भी और कुछ अन्य कार्य के लिए हम गए थे, उन्होंने बताया भी था। अब बात आती है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे कि जैसे ये 62,000 पदों पर भर्तियां आ रही है, तो इसको लेकर अब पिछले दिनों से जब से हमने क्या है कि 30 तारीख के बाद हमने एडमिशन लिए नहीं थे, तो बच्चों के आज भी व्हाट्सएप कॉल चाहे कैसे भी हो सर करवा दीजिएगा। कम से कम मैं सही मायने में मानूं तो मेरे पास में कम से कम 1200 से 1300 एडमिशन पेंडिंग में पड़े। सर क्यों? कारण कारण ये कि भाई जिन बच्चों का हमने करवाया था उनका एक ग्रुप हमने बनाया, उनको हमने सूचित कर दिया था कि भाई इस समय आपका ये प्रैक्टिकल होगा, इस समय आपका पेपर हो जाएगा, 1 साल का ये डिप्लोमा है, ये इस प्रकार से होगा। क्योंकि ECCE ये वाला जो डिप्लोमा है, हाँ भर्ती आएगी। अब बजट इस बजट में आ जाए, आगे वाले बजट में कर दे, वो सरकार के पास में है। अब सर इसमें डिप्लोमा कौन सा मान्य होगा? कोई कहता है इग्नू से करें, कोई कहता है कहीं से करें, कोई कहता है कहीं से करें। राजस्थान में इसको लेकर कोई यूनिवर्सिटी अभी कोई डिप्लोमा नहीं करवा रही। अब बाहर की यूनिवर्सिटियां हैं, हमने एडमिशन रोकने के पीछे कारण यही था कि कल को जैसे अभी भी आप मैसेज करो ना, उससे पहले पूरा वीडियो देख लेना। मैं यही कह रहा हूँ, पहले सुन लो धैर्य के साथ। 5-7 मिनट यहाँ सुना करो, वहां पर जाकर आप मैसेज करोगे वो कैसे होगा, फलाना कैसे होगा, ढीकड़ा कैसे होगा, तो ये सुन लीजिएगा। एक साथ में सभी को जवाब देना पॉसिबल नहीं है। फिर आपके कमेंट आते, जवाब नहीं देते, फोन नहीं उठाते, अन्य बच्चे भी परेशान होते हैं। तो इसको लेकर मैं आप सबके बीच में अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, आप देख लेना इसी धैर्य के साथ में। जो 62,000 पदों पर नौकरी मिलेगी। अब जो बच्चा कह रहा है कि सर इसमें 62,000 पदों पर जो लड़कियों के लिए अच्छा ये मौका है, प्री प्राइमरी टीचर वाली जो भर्ती आएगी, 2 दिन इसके एडमिशन भी लेंगे। किस प्रकार से लेंगे सर अपने, वो भी बताना आप, है ना। जो आपने देख लिया होगा प्रदेश में गांव के सरकारी स्कूलों में खोली जाएगी 62,000 नई बाल वाटिकाएं, जहां पर आपकी भर्ती होगी। ये 50 पर करवाए, 40 पर करवाए, 5 पर करवाए, 10 पर करवाए, लाख पर करवाए, ये सरकार का फैसला है, वो कितने भी करवाए। अब फिर उसके बाद में इसमें जो डिप्लोमा होता है, जिसके लिए अपने बोलते हैं ना, एक एनटीटी, एक DPSC, एक ECC, तो इसको लेकर सूचना ये चली थी कि ACC डिप्लोमा होना चाहिए, ये वाला, है ना, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाला। अब सर इसको आपने क्यों रोक रखे हैं, उसका भी हमें राज बता दीजिएगा। बेसब्री से इंतजार नहीं हो रहा है, आप तो बता ही दीजिए। हमने ये कहा बच्चों को। अब जिन बच्चों के हमने एडमिशन लिए उन बच्चों ने क्या कहा, हमने उनको भी यही बोला है। बोला स्पेशल रूप से उन सब बच्चों को पता भी होगा, और वो शायद वीडियो भी देखे तो उन्हें इस बात का विदित भी होगा। मान लीजिएगा सरकार 62,000 पदों पर भर्ती कर रही है, ठीक है, ये 62,000 पद है। और जब ये पदों पर जब भर्ती आएगी, अपने IDEUP यूनिवर्सिटी से अपने करवा भी दिया। अब कल को अपने करवा दिया, करवाने के बाद में कल को सरकार ये कह दे कि ये वाली यूनिवर्सिटी है, या बाहर की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई सी भी हो, मान लो कि ऐसे मान लो कि इग्नू हो, चाहे कोई और भी यूनिवर्सिटी हो, जहां तक हमें इस बात का विदित है, तो वो कह दे मान लो कि भाई देखो ये हम मान्य नहीं करेंगे, हमारे यहाँ से डाइट से होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, वो हम मान्य करेंगे। तो फिर कल को बच्चा क्या कहेगा कि सर ने हमारे जो एडमिशन लिए थे, वो सर ने हमारे जो एडमिशन लिए थे वो सर ने फर्जी करवा दिए होंगे। बच्चे की तो ये नेगेटिविटी हो जाए, हमने तो मेहनत कर कर आप सबके प्रेम प्यार की वजह से तो हम यहाँ तक पहुंचे, इससे पहले हमने एडमिशन करवाया ही नहीं। जब बच्चों ने कहा तो हमने करवाने शुरू किए। बहुत सारे बच्चे यहाँ जयपुर भी मिलकर गए, नौहर भी मिले ऑफिस के अंदर, तो वो उनका भाई अपना भी भाग्य मानो, उनका सौभाग्य, अपना उनका भी भाग्य। हम उनसे मिले, वार्तालाप की, बातचीत भी की। कल को सरकार ये कह दे कि डिप्लोमा हम मान्य नहीं करेंगे, इसकी जिम्मेवारी किसके पास आती? फिर बच्चा ये सोचता है, क्योंकि उसका नेगेटिविटी में ये जाता है, बच्चा ये सोचेगा कि भाई सर ने, फिर इसका मतलब ये होता है कि सर ने पैसे खा लिए होंगे। हमने ताऊ उम्र, इतने उम्र के अंदर हमारे पे दाग रहे, कोई प्रकार से हमने हमारे ऊपर दाग नहीं लगने दिया, हमने बच्चों को पढ़ाया, उनका हर वक्त उनके साथ में खड़े रहने का प्रयास किया। एक छोटे से एक एडमिशन डिप्लोमा, कहते हैं ना गांव में कहावत होती है कि खिलायो नाम को नहीं है, रुवायो नाम हो जाए। थे 1 घंटा कोई गाँव के अंदर टाबर ने खिला ली होगी, या खिला लिया होगा, कोई लड़को देख रही है तो, लेकिन उसके बाद अचानक से उसको माँ की याद आ गई और वो रोने लग गया, और आप देने के लिए चले गए कि लो बाप का बच्चा रोने लग गया, तो वो माँ यही कहेगी, क्योंकि माँ की ममता ऐसी होती है, दादी वगैरह होती है ना, वो जाने के बाद तुम जब बच्चे को छोड़कर आ जाओगे तब यही कहेंगे कि बेरो ने खिलाए हुए, कौन खिलाए हुए, मारकन तो रोनतन ले हुए, तो खिलायो नाम को नहीं, रुवायो नाम हो जाए।
तो कल को बच्चा ये कह देगा कि सर ने ऐसा करवा दिया। अब जिन बच्चों का एडमिशन हमारे पास हुआ उन्होंने कहा सर ये तो हमारे भाग्य की बात है, कल को अगर मान्य हो गया तो हम इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मान्य हुआ तो कोई इलाज नहीं है, तो आप तो हमारा एडमिशन करवाओ। जिनने ऐसे कहा हमने उनके एडमिशन करवा दिए। बाकी 1200 बच्चों को हमने ये कहा कि भाई नहीं एडमिशन क्लोज हो गए। अब उनके डेली मैसेज आते हैं कि सर तारीख नहीं बढ़ी, कुछ और नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया। तो उन भी सभी विद्यार्थियों के लिए ये भी सूचना है। समझ गए बात। अब कल को आप कहो कि सर जैसे कई बार क्या होता है कि आजकल फ्रॉड वाले ज्यादा चलते हैं, तो बच्चों के कई बार माता पिताओं को विश्वास नहीं होता, कई ग्रामीण क्षेत्र की है तो 10-12 हज़ार रुपए लगते हैं, लेट फीस भी लग जाती है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे माता पिता सोचते हैं कि भाई कहीं फ्रॉड ना हो जाए, 12,000 रुपए तो बहुत होते हैं, अपने कमाते हैं तो भाई कठिन रूप से कमाते हैं, माता पिता को पता है अपने को, अपने तो जाकर बोल देते हैं कि ये हमें डिप्लोमा करना है, कल को ये फर्जी हो जाए तो फिर बच्चा भी ऐसे सोचता है, उसके मन में भी विचार आते हैं, तो घर वाले पूछते भी हैं। ये बात आपकी जायज है, अगर आप पहले आप ये जानने का प्रयास करें कि सर क्या करवा रहे हैं, कौन है, कैसे हैं, तो ये आपको अगर पता होता है ना, तब आप हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज या कॉल किया करो, तभी आप एडमिशन ले सकते हो। देखो कल को अगर मान्य नहीं करे तो फिर कल को आप मेरे को कह दोगे सर आपने डिप्लोमा कराया वो मान्य नहीं किया, भाई हमारी जहां पर जानकारी हम तो वहीं से करवाएंगे। अब इग्नू के अंदर 2 साल लगते हैं शायद, वहां जाना आना पेपर करवाना, फेल भी कर देते हैं शायद, ऐसा भी सुना है हमने। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी यूपी वाली है, ये वाली है, और एक यूनिवर्सिटी और है, तो वो 3 यूनिवर्सिटियां ये डिप्लोमे करवा रही है, तो करवा रही है। तो इसमें यही होता है कि भाई अगर हमारी तरफ से सुविधाएं जितनी होती है, एक बच्चा नहीं जा सकता, ग्रामीण दूर दराज लड़कियां वो नहीं जा सकती, तो वो उनके लिए सुविधाएं हम घर पर उपलब्ध करवा देते हैं कि ऑनलाइन करवा दो इसका पेपर वगैरह, डिप्लोमा ला कर दे देते हैं। अब कल को भाई RSAT की तरह ही है ये, भाई अगर मान्य हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हो तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है। भाई यही होता है, फिर रिस्क अपने पर भी होता है। भाई कल को सरकार कहते हैं कि भाई ये नहीं, ये हम मान्य नहीं करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। भाई हमारी तरफ से तो यही होता है। भाई कल को विद्यार्थी कहते हैं कि सर ने ऐसा करवा दिया इसलिए हमने एडमिशन रोक दिए थे, तो उन भी सभी के लिए ये भी वीडियो है, ये इसलिए बोलना पड़ता है कि कई बार क्या हो जाता है कि बच्चों को ऐसा लगने लग जाए कि भाई बहुत सारे बच्चे हमारे अलवर साइड के एडमिशन है मेरे पास, मैं इस बार जो करवा करके यहाँ आकर, तो उन्होंने बताया भी था कि सर हमारी साइड में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जा रहा है, इसलिए हमें आकर मिलना पड़ा। हालांकि हम जानते हैं आपको, पर वही बात मैंने उनको भी यही बोली। अब बात वही है, सेम ही है सभी के लिए भी। तो अब इस भर्ती के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रदेश के अंदर 62,000 पदों पर नई बाल वाटिकाओं की भर्ती आएगी, जो भी बच्चा पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। इसके लिए ECC डिप्लोमे की आवश्यकता होगी, जो आप लगातार तरीके से देख रहे हो स्कूल में आंगनबाड़ी के लिए, ये रहा ECE, ये वाला डिप्लोमा होगा। तो वो आपको पहले ही आपको बताया हुआ था, स्कूल आंगनबाड़ियों की सह स्थापना पर शिक्षा अधिकारियों ने किया मंथन। ECE क्या है, ये एक बार के लिए पहले का ट्वीट आया हुआ है, ये पूरा आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल गया होगा। अब सर हेल्पलाइन नंबर वगैरह है ना, तो ये वाला है नेशनल राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षण संस्थान है, तो इनके द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में भारत में 2024 में लागू हुई थी, उसके तहत आपके लिए ECC डिप्लोमाधारी होंगे शिक्षक। तो ये प्री प्राइमरी टीचर को लेकर अपने क्या है कि एक भर्ती आने वाली है। ठीक है, अब कोई भी बच्चा अगर कोई करना चाहे तो उनके लिए एक इस तरफ से हमारी तरफ से यही मैसेज रहता है, कई यूनिवर्सिटियां करवाती है, तो इसको लेकर भी आपने देखा होगा। तो हेल्पलाइन नंबर पर आप तभी करें प्रयास, आपको ऐसा बेफालतू का ना तो हमें परेशान करें, अगर जिन बच्ची को करना हो वही हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ECC डिप्लोमा करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है उसकी एक लिस्ट आपको भेज दी जाएगी। ठीक है कि ये डिप्लोमे चाहिए, और उसमें पूरी चीज़ें लिखी हुई होगी हमारी तरफ से, जो मैंने अभी बोला है, ये भी क्लियरनेस उस वीडियो आपके पास भेजी जाएगी वापिस से। आप चिंता ना करें, अगर आप विश्वास रखते फिर उसको आपको पहले वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, उनके साथ में आपके डिप्लोमा वगैरह करवा दिए जाएंगे। अब ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को भी, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, टेलीग्राम पर आप जुड़े रहना JK गजान सर, जहाँ पर हमारा समय हमेशा की तरह अपडेट ही रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर आपने मैसेज कर दिया, उसके बाद में आपको जो ग्रुप है ECC के लेकर उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, वही करें, ज़्यादा परेशान ना करें। भाई जिनको ऐसा लगता है कि भाई कल को अपना हो भी जाए तो वो और भी बढ़िया बात है, नहीं हो तो कोई भाई खुद के ऊपर रिस्क लेनी पड़ेगी, नहीं करना तो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे कोई नहीं कह रहे कि आप करो, इसलिए हमने उन बच्चों का भी रोक रखा है जिनके लगातार मैसेज आ रहे थे। 4-5 दिन में घर पर चला गया, बड़ी परेशान किया, सबसे ज़्यादा क्यों नहीं करवा, बता क्यों नहीं रहे, तो आप हमारा क्यों नहीं ले रहे, उनका ले लिया, हमारा ले नहीं रहे, तो मेन चीज़ वही होती है। ठीक है, वो सारा बताना जरूरी होता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए ना, फिर उसके बाद में हमारे भी कोई दिक्कत ना हो कल को भी। और इसको लेकर हम भी नहीं चाहते कि हमारे प्रति किसी प्रकार से नेगेटिविटी कोई कल को कह दे कि गुरजाली थे तो करवायो नहीं, थारपड़ में तो विश्वास करो, करे भी है टापर विश्वास, लेकिन कल को सरकार ना माने तो क्या करें, फिर कहीं दोष हमको देते फिर हो ना, इसलिए हमने एडमिशन रोक रखे थे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। कॉल मैसेज वही करें जो जिनकी इच्छा हो वो कर सकती हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी टेलीग्राम पर जुड़े रहो। और उसके अलावा अगर मैं आप सबको बता देता हूँ, लड़कियां अगर तैयारी कर रही है तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती आ रही है, जनवरी में फॉर्म भरे जाएंगे, आज ही लग जाओ बढ़िया तरीके से। एक आपके पास में ये वाला भी मौका है महिला पर्यवेक्षक भर्ती का, इसकी बुक भी अपने पास भी आ गई है, ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हो। जनवरी में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, इसके अंदर
वापिस से कोई नया बच्चा देख भी रही हो तो उसके अंदर जो पीछे वाली जो आपकी सीईटी थी 2024 वाली, वो आपकी सीईटी कौन सी, स्नातक स्तर आपके पास होना जरूरी है। ठीक है। उसके अलावा आप RSCIT आपके पास होना चाहिए, और RSCIT नहीं है तो आप अभी से क्या करवा दीजिएगा, एडमिशन करवा दीजिएगा एक बार के लिए। जिससे क्या होगा कि भाई आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे, जब तक पेपर और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा तब तक आपके पास डिप्लोमा भी आ जाएगा। ये दो चीज़ें होना जरूरी है। इसके नए बेंच हमारे उड़ान एजुकेशन ऐप पर आपके लिए संचालित है। लगातार तरीके से पढ़ाई करो, किताब भी आपके लिए उपलब्ध करवा दी गई है हमने। अब इसकी क्लासें भी हो जाएगी आपकी लगातार तरीके से, तो ये भी आप पढ़ सकती हो, अपनी तैयारी कर सकती हो। ये भी एक अच्छी भर्ती है, बढ़िया है। पेमेंट लगती है 45,000 के समथिंग पेमेंट मिलेगा आपको, बढ़िया ग्रेड पे है इसके अंदर भी, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकती हो। तो ये आपके पास में मौका है, आप अपने हिसाब से देखो। और अगर कोई जो भी बच्चे हैं, आप परेशान ना करें, इस वीडियो को मैं टेलीग्राम ऐप और सब जगह डाल दूंगा। अगर आपने पूरा इस वीडियो को लगभग 10 मिनट तक सुना है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी आप हमें मैसेज या कॉल कीजिएगा। ओके, धन्यवाद सभी साथियों का। खमा घनी, जय जय राजस्थान, राम राम सा, राधे राधे।